डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी अर्थात बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, शारीरिक मानव विज्ञान अथवा जैविक मानव विज्ञान। शारीरिक मानव विज्ञान मानव को एक जीव के रूप में देखता है तथा मानव को एक जैविकीय प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। कहा जा सकता है कि शारीरिक मानव विज्ञान के अंतर्गत मानव के विभिन्न शारीरिक तथा जैविक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार शारीरिक मानव विज्ञान विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति एवं उद्विकास, शारीरिक बनावट तथा शारीरिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। साधारणतया शारीरिक मानव विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव का उद्विकास का क्रमिक और विस्तृत अध्ययन, मानव तथा अन्य प्रजातियों के बीच शारीरिक और जैविक आधार पर समानता तथा असमानता, मानव जनसंख्या में प्रजातीय अध्ययन, प्रजाति एवं प्रजातिवाद, मानव मिति, शीर्ष देशना, कपाल देशना, नासिका देशना, वंशानुक्रम, आनुवंशिकी, उत्परिवर्तन, पर्यावरणीय दशा, प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम, प्राणी जगत में मानव का स्थान, नर वानर शास्त्र, पुरातत्व मानव विज्ञान, प्रजाति शास्त्र, प्राइमेट्स, रक्त समूह, एवियो रक्त समूह, RH फैक्टर, पी रक्त समूह इत्यादि के आधार पर प्रजातीय वर्गीकरण। इस प्रकार शारीरिक मानव विज्ञान के अंतर्गत इस बात को जानने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार के शारीरिक लक्षण में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मानव पशुओं से अलग हो गया। संसार के विभिन्न भागों में फैली मानव जनसंख्या के शारीरिक विशेषताओं में बहुत अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले कुछ व्यक्तियों का रंग गोरा है तो कुछ का काला है, कुछ व्यक्तियों की नाक लंबी है तो कुछ की नाक चपटी है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जब संपूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति एक ही आदि मानव से हुई है तो विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले विभिन्न मानव समूहों के शारीरिक विशेषताओं में इतना अधिक अंतर क्यों पाया जाता है। इस प्रकार से शारीरिक मानव विज्ञान के अंतर्गत उन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिसके प्रभाव से विभिन्न मानव समूहों के बीच शारीरिक विशेषताओं में इतना अधिक अंतर हो गया। इस प्रकार से शारीरिक मानव विज्ञान मानव मिति पद्धति से शीर्ष देशना, कपाल देशना, नासिका देशना की सहायता से मानव के शारीरिक विशेषताओं की माप करके उसके शारीरिक लक्षण के आधार पर विभिन्न मानव समूहों को अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया गया है। शारीरिक मानव शास्त्र के अंतर्गत विश्व के मानव जनसंख्या के प्रजातीय विशेषताओं का अध्ययन करने के साथ साथ प्रजातिवाद जैसी समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रजातिवाद जैसी समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास किया गया है। विश्व में प्रजातिवाद तथा नस्ल भेद जैसी विकट समस्या का समाधान करने में विश्व के मानव शास्त्रियों ने अपने महत्वपूर्ण योगदान एवं भूमिका को प्रमाणित किया है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि वर्तमान समय में शारीरिक मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विस्तृत एवं आधुनिक हो चुका है। मानव आनुवंशिकी के अंतर्गत मानव के वंशानुगत लक्षण के आधार पर निम्नलिखित उपयोगिता को प्रमाणित किया जा चुका है, जैसे चिकित्सा शास्त्र में, कृषि क्षेत्र में, असाध्य बीमारी का पता लगाने में, वंश के निर्धारण में, अपराधी का पता लगाने में, संपत्ति विवाद के निपटारा में तथा उत्तराधिकार के निर्धारण में। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मानव शास्त्र के एक शाखा के रूप में शारीरिक मानव शास्त्र का क्षेत्र एवं उपयोगिता काफ़ी विस्तृत एवं व्यापक है। धन्यवाद।